महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बुधवार का जो दिन था, कल शाम का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगला अब खाली कर दिया। वो वहां से सीधे मातोश्री पहुंच गए। वर्षा बंगला छोड़ते वक्त बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के समर्थक भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जमकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी लगाई। एक तरह से इमोशनल जो अपील थी ताबिश उद्धव ठाकरे की अपने जो सामने आए वो फेसबुक लाइव में, उसके बाद शिव सैनिक और ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए और उनके साथ उनका परिवार भी उस वक्त रहा। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे और भाई तेजस ठाकरे भी थे। वर्षा बंगला खाली करते वक्त उन्होंने समर्थकों का अभिवादन भी किया। बड़ी संख्या में वहां पर समर्थक जो है मौजूद रहे। इस दौरान उद्धव मातोश्री पहुंचे तो वहां भी बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद रहे और भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर हो गई कि उन्हें गाड़ी से उतरकर पैदल ही मातोश्री की ओर जाना पड़ा। यहां भी समर्थकों ने उद्धव के समर्थन और बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर आदित्य ठाकरे विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भी नजर आए। तो काफी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है और इस वक्त कुछ भी कह पाना पुख्ता तौर पर कि किस करवट बैठेगी महाराष्ट्र की राजनीति, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कल अपना, एक तरह से देखा जाए तो अपना कदम चल दिया है, अपना एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, वो पकड़कर बैठने वाले नहीं है कुर्सी को। उन्होंने मातोश्री पर वो शिफ्ट हो गए। वर्षा बंगला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर के बाद ही उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत भी था ताबिश कि उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां खड़ी हुई हैं और इस वक्त सरकार बचाना उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं मातोश्री से, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं रही इस दौरान वो आपको सुनाते हैं। मला कोणताही मोह नाही, मुझे कोई मोह नहीं है, ताणून कुर्सीला चिपटून बसणारा नाही और मैं ऐसा नहीं हूँ जो कुर्सी को पकड़ के बैठे। मला खेचू शकत नाही। मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने कहा मैं अभी से ही मेरे इस्तीफे के पत्र को तैयार रख रहा हूँ, लेकिन जो विधायक चाहते हैं मैं इस्तीफा दूं वो मेरे सामने आए और कहें कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। म्हणून मी पुन्हा तर काय करायचं हा मोलाचा। मुख्यमंत्री का अहम एक कहना है कि शरद पवार ने भी मुझ पर भरोसा कहा है, लेकिन मेरे ही लोग तो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो क्या करूं। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती, मैं उन्हें अभी अपना मानता हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं या नहीं पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ही लोगों को मैं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सूरत या कहीं और जाकर बात करने से अच्छा अगर उन्हें मेरे सामने आकर बात करना चाहिए। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। आप मुख्यमंत्री मत रहिए, आपने सही से काम नहीं किया, आपको मेरे चेहरे पर कहना चाहिए तो सूरत या फिर और जाकर मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। अगर एक भी विधायक कहता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं आज का आज इस्तीफा दे दूंगा, ये कहना है उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान है। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी मातोश्री से हमारे साथ हैं। सुनील जी, मातोश्री उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं और मातोश्री वो जगह है जहां से लिया हुआ एक एक फैसला, एक एक आदेश जो शिव सैनिक हैं उनके लिए मान्य हुआ करता था। अब यहां पर उद्धव ठाकरे आए हैं, उनकी बात जो है शिवसेना के विधायक ही मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा उनके इस फैसले से? देखिए तभी कल की जो भावनात्मक अपील थी उद्धव ठाकरे की, एक तरह से इमोशनल कार्ड था और वो कहीं न कहीं कल शाम तक कामयाब होता भी नजर आया। परसों सेना भवन में कुछ शिव सैनिकों को बुलाया गया था, लेकिन बहुत कम संख्या में आए थे। लेकिन कल जब उन्होंने कहा कि वर्षा छोड़कर वो मातोश्री वापस जा रहे हैं और वो शिव सैनिकों के साथ हैं और कोई शिव सैनिक अगर उनसे नाराज है और वो आकर उनसे बात कहे तो वो कुर्सी छोड़ देंगे, ये बात बहुत अपील कर गई। और कल हमने देखा कि मातोश्री वर्षा सरकारी बंगलो, वहाँ पर हजारों शिव सैनिक जमा हो गए। वहाँ से वर्ली होते हुए जब यहाँ पर मातोश्री आया जाता है तो रास्ते में भी शिव सैनिक जगह जगह पे खड़े थे। वर्ली में भी पहली बार हुआ है कि बीच रास्ते में कभी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे कार छोड़कर बाहर उतरे हैं, उन्होंने जो शिव सैनिक है उन सभी का अभिवादन किया। अब तक हमने देखा है जब से कोविड शुरू हुआ है कि खुद उद्धव ठाकरे अपनी कार चलाते हैं, लेकिन कल ड्राइवर चला रहा था, वो जो है कि पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ पर जब आए तब ये जो पूरा इलाका है, ये मातोश्री पे हूँ मैं, ये पूरा का पूरा शिव सैनिकों से भरा हुआ था। उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं और सभी ने एक तरह से उन्हें घेर रखा था और सभी कह रहे थे कि हम उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। ये देखिए, ये अभी मैं मातोश्री के पास हूँ।
अभी फिलहाल कोई शिव सैनिक यहाँ पर नहीं है, लेकिन शायद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर से जमा होना शुरू होंगे। एक बैनर आपको सामने दिखाई पड़ेगा जो लगाया गया है कि उद्धव ठाकरे हम आपके साथ हैं। तो कल का जो भावनात्मक अपील थी वो कहीं न कहीं काम करती नजर आ रही है, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस भी अब सतर्क हो गई है और जितने भी बागी हैं उनके घरों या दफ्तरों के सुरक्षा का एक तरह से सतर्कता बरती जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई सीपी ने जो सीआरपीएफ माफ कीजिए एसआरपीएफ की भी टुकड़ी कुछ और मंगाई है कि अगर इस तरीके से छुट्टी होती है और ज्यादा शिवसैनिक उतर जाते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन सूचना नहीं है। जी सुनील, लेकिन एक बात यहाँ पर बार बार सवाल एक खड़ा हो रहा है कि हमने भी देखा कि कल किस तरह से शिव सैनिक जो हैं इतनी बड़ी तादाद में वहां पर आ गए, कुछ को भावुक होते हुए हमने देखा और महिला जो कार्यकर्ता हैं उनको रोते हुए देखा। लेकिन इस भावनात्मक अपील का असर जो है वो विधायकों पर नहीं दिख रहा है, कार्यकर्ताओं पर तो दिख रहा है, क्योंकि 3 विधायक जो हैं उस अपील के बाद अगर गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल अदिति, ये बड़ी बात ही नहीं है, ये बात न समझ में आने वाली बात है, एक शक पैदा करने वाली बात है ये, क्योंकि परसों से ये बगावत हुई है। उसके बाद सूरत में जाकर तकरीबन 35 विधायक थे, उसमें से 32 जो है वो शिवसेना के थे, एक उसमें से किसी तरह से भागकर नितिन देशमुख को बाहर आ चुके थे। बाकी सभी विधायकों को शिवसेना ने मुंबई में बुला रखा था, उनके साथ मीटिंग भी हुई वर्षा बंगलों पे। उसके बाद भी विधायक अगर छिटक कर एक एक करके बाहर निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और वो मुख्यमंत्री की इस तरह की इमोशनल अपील को भी मान नहीं रहे हैं और वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के पास पहुंच जा रहे हैं, उन्हें और वहां जाकर मुलाकात कर रहे हैं। और उसमें भी ऐसे शिव सैनिक हैं जो कि गुलाब पाटिल जैसे लोग हैं जो कि कट्टर शिव सैनिक बताए जाते हैं। तो ये बात एक तरह से थोड़ा थोड़ा शक भी पैदा करती है कि आखिर हो क्या रहा है और इसके पीछे किस तरह की मंत्रणा है। देखिए, अगर आप कल के घटनाक्रम को आप देखें तो सुबह तक ऐसा लग रहा था, और संजय राउत ने एक ट्वीट भी कर दिया था कि अब जो है स्थिति है वो हालात है वो विधानसभा की बर्खास्तगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दोपहर के बाद शाम को अचानक स्थिति बदल गई इस तरह की कि उद्धव ठाकरे ने जो है कि मुख्यमंत्री पद से हटने की अपील तो की, लेकिन उन्होंने बात तो कही, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई शिव सैनिक आके उनसे आके खुद कहे कि वो नाराज है तो वो हट जाएंगे, वो हटे नहीं। और बाद में उन्होंने इमोशनल एक अपील कर दी और उसके बाद संजय राउत का बयान बदल गया कि हम आखिरी क्षण तक लड़ेंगे। तो साफ है जो एनसीपी और कांग्रेस जिन्होंने अपना अभी तक जो समर्थन है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ, शिवसेना की तरफ बनाए रखा है, और ये सब शिवसेना की साख वाकई तो दांव में है ही है, लेकिन खुद शरद पवार एनसीपी प्रमुख जो है उनकी भी साख दांव पे है, क्योंकि वही इस सरकार के संकट मोचक रहे हैं, यही वही बनाने वाले रहे हैं। तो वो जरूर कह रहे हैं कि अभी हम सामने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जो भी गुरु मंत्र या दिया जा रहा है इस तरह का, वो शायद उनकी तरफ से ही दिया जा रहा है। और आपने देखा कि उनकी भावनात्मक अपील के बाद शरद पवार गए वहां पर, उन्हें वर्षा में मुलाकात की। तो स्थिति यह है कि कोशिश की जा रही है कि इस मामले को और थोड़ा सा लंबा खींचा जाए। जल्दबाजी में कोई इस्तीफा देने की या फिर सरेंडर करने की, आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा माहौल बनाया जाए, शिव सैनिकों को उद्वेलित किया जाए, और जो एक शिवसेना का जो एक कट्टर शिव सैनिक है और बाला साहब को लेकर जो उनका लगाव है उसका कहीं न कहीं एक भावनात्मक फायदा उठाया जाए, जो कल हमने रात में देखा, तो उसके तहत एक दबाव बनाने की कोशिश लग रही है। दबाव बनाने की कोशिश सुनील, और साथ ही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है मामला, और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो मामला अगर लंबा खिंचता है तो इसका फायदा किसको होगा। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बच जाएगी या इसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। आपके पास लौटते रहेंगे सुनील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।